माँ बाप की डांट छेनी हथौड़ी जैसी, जो सह गया समझो तराशा गया, और जो इससे डर गया समझो जिंदगी अपने हिसाब से उसे सबक सिखाएगी और ढालेगी। जब तक एक पत्थर पर छेनी हथौड़ी का प्रहार नहीं होगा तब तक कोई खूबसूरत कलाकृति तो बनने से रही। बस ऐसा ही कुछ हमारे बड़े भी करते हैं, सही गलत की पहचान करवाते हुए हमें डांट देते हैं, लेकिन उससे हमारा हित ही छिपा होता है। उस बच्चे उसे समझ नहीं पाते और कर बैठते हैं ऐसी ही गलती जैसी इस बच्चे ने की, घर से भागकर। बच्चा घर से तो भागा, लेकिन जो हालत उसकी हुई वो वाकई एक सबक है। पिता की डांट से परेशान नाबालिग घर से भाग गया। गुजरात और राजस्थान में बाल मजदूरी की, रेस्टोरेंट में बर्तन साफ किए और घर में झाड़ू भी लगाई। दरअसल एमपी के धार में 8वीं कक्षा में पढ़ने वाला 12 साल का नाबालिग सफाई को लेकर पिता की रोज रोज की डांट से परेशान हो गया और 8 दिन पहले बस में बैठकर अहमदाबाद पहुंच गया। किसी के जरिए 2 दिन रेस्टोरेंट में बर्तन धोने का काम भी किया, लेकिन काम नहीं जमा तो बस में सवार होकर उदयपुर आ गया। मंगलवार शाम को प्रेम केयर फाउंडेशन के वॉलंटियर्स को सूरजपोल चौराहे के पास नाबालिग बैठा नजर आया। वह चप्पल नहीं पहने था और सर्दी से ठिठुर रहा था। उससे परिवार के बारे में पूछा तो कुछ भी वो बता नहीं पाया और डरता रहा। नाबालिग से कुछ दूरी पर 2 युवक बैठकर शराब पी रहे थे। नाबालिग के साथ कुछ गलत होने की आशंका पर वॉलंटियर्स ने प्रेम केयर फाउंडेशन के संचालक आशीष खत्री को बुलाया। इसके बाद आशीष खत्री बालक को अपने साथ लेकर गए। बुधवार को पूछताछ के बाद बालक को लेकर खत्री एसपी मनोज चौधरी के पास पहुंचे। एसपी ने मामले की गंभीरता समझते हुए परिजनों के नाम और गांव के आधार पर सूरजपोल पुलिस को इस केस में लगाया। पुलिस ने एमपी के धार से जानकारी जुटाई और परिजनों को उदयपुर बुलाया। रात करीब 1 बजे स्थानीय पुलिस के साथ बालक के पिता सूरजपोल थाने पहुंचे। इस दौरान अपने बेटे को देखकर पिता रोने लगा। परिवार के लोग पिछले 7 दिनों से उसे कई इलाकों में ढूंढ रहे थे। किशोर ने बताया कि उदयपुर में उसे 2 युवक मिले जो काम करवाने के लिए उसे घर में छोड़कर आए। वहां 2 दिन काम किया, सफाई सही तरीके से नहीं की तो मकान मालिक ने उसकी पिटाई भी कर दी और घर से निकाल दिया। इसके बाद दोनों युवक उसे वापस लेने आए। सूरजपोल चौराहे पर उसे छोड़ दिया गया और इसी दौरान वह प्रेम केयर फाउंडेशन के प्रतिनिधि को मिला। प्रेम केयर फाउंडेशन के संचालक आशीष खत्री के अनुसार बालक बाल मजदूरी के लालच में कई जगहों पर काम करके अब परिवार तक पहुंच गया। राहत की बात यह है कि वो गुजरात और राजस्थान तक जाने के बावजूद किसी एजेंट के हाथ नहीं लगा, नहीं तो आसानी से इसकी तस्करी भी हो जाती। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आएं और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें। हम है ना, अपना इवेंट एसके इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट, अरे चले कहां, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।